जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, भगवती की महिमा व मधु कैटभ का वध। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में सौरोचिष मनवंतर के चैत्र वंश में राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। इसके बाद राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं और शिष्यों तथा मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया था और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही खर्च करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, तो सब खत्म हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय के पश्चात एक दिन आश्रम में एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारा मुख मलिन शोककुल दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है और मेरा सारा धन छीन लिया। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री एवं बंधुओं का कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ रहने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी हैं। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रों ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपका कहना ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा मन फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सूरत और वैश्य दोनों मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे मुनिवर, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता उत्पन्न क्यों हो रही है? महर्षि मेधा बोले, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। सभी प्राणी आनन फानन में सभी प्राणी अलग अलग होते हैं। कुछ दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते।
और कुछ दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वह देवी नित्य स्वरूपा है और चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर सो रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर महाअसुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर, भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही सवा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वसटकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो, तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। और हे देवी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो। आप खड़ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुसंडी परिध आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। हे देवी, मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नैन मुख नाक भुजा हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योगिनी उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शेषशय्या से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो।
भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाए। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि बोले। इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी न हो। मेधा ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्कर से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर क्षम उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। जय माता दी।